दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप बीए का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग बीए का फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेम फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। बीए का फॉर्म भरने के लिए आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है, scholarship.up.gov.in ये सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपको करना है अपना OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। OTR पंजीकरण करें, इस पर क्लिक करना है। ये OTR पंजीकरण सभी स्टूडेंट्स को करना है, चाहे रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हो चाहे फ्रेश का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, सबको ये OTR करना होगा। ठीक, नीचे आएंगे आई हैव रीड, इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पहले अपना OTR कंप्लीट करें, फिर स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद में जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप भी फॉर्म भरिए। पहला ऑप्शन मोबाइल वेरिफिकेशन में यहाँ पर पहले वर्ग जाति समूह सिलेक्ट करें, किस कैटेगरी के आप छात्र हैं। जनरल कैटेगरी, ये माइनॉरिटी जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। ST के लिए, ये SC के लिए, ये माइनॉरिटी OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है, सॉरी माइनॉरिटी नहीं OBC, केवल माइनॉरिटी को छोड़कर OBC कैटेगरी के लिए। ठीक, तो अपना ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आगे मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। अगर दो लोगों के आधार कार्ड से एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन में अगर एक OTR हो चुका है और दूसरा OTR नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन में दूसरा मोबाइल नंबर डाल दें और फिर eKYC में उस मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। इस तरीके से आप अगर एक ही मोबाइल नंबर दो आधार कार्ड से लिंक है तो इस तरीके से आप दो अलग अलग OTR कर सकते हैं एक ही मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लें, कैप्चा यहाँ पर डालें। अगर एक ही आप अकेले हैं, एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल कर उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा eKYC का। तो जब आप लोग जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ डालें, ठीक है, इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपका फोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल, ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको एंटर, प्लीज एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। और फिर इसके बाद में आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको स्टूडेंट वाले इस सेक्शन पर क्लिक करना है होम पेज पर आने के बाद में, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने लोड होगा। अब आपको यहाँ पर शो होगा नया पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये रहेगा जनरल और SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये स्टेप रहेगा हिंदू धर्म की OBC कैटेगरी के लिए। ये स्टेप रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी धर्म के लोग आते हैं, ठीक है। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, ये ऑप्शन, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन पर टिक कर देंगे, जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, मतलब उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में अपना OTR नंबर आप लोग यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर आप लोग क्लिक करेंगे।
सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ स्टेप्स और ओपन होंगे। जिला जहां छात्र छात्रा अध्ययनरत हो, जहां पर आप पढ़ रहे हैं उस ज़िले का नाम बताइए जी। जो कॉलेज आपका है वो कॉलेज किस ज़िले में है, अपना यहाँ पर ज़िला आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे रहेगा शिक्षण संस्थान कॉलेज, यानी इस ज़िले के अंदर आपका कॉलेज कौन सा, अपना कॉलेज आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएगा वर्ग जाति समूह, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो हम भर रहे हैं माइनॉरिटी कैटेगरी का फॉर्म, तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी आ रही है माइनॉरिटी। अगर आप जनरल SC ST के लिए भर रहे होंगे तो वहाँ पर 3 कैटेगरी आ रही होंगी। जनरल के हो तो जनरल ले सकते हैं, SC शेड्यूल कास्ट हो तो SC ले सकते हैं, ST हो तो ST ले सकते हैं। अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। इसके आगे रहेगा धर्म, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जनरल SC ST वाला ऑप्शन होगा तो एक ही धर्म आ रहा होगा, अपना उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे छात्र छात्रा का नाम मोबाइल नंबर फिल मिलेगा, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको यहाँ पर डालना, हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है। आगे हाई स्कूल का बोर्ड आपको यहाँ पर डालना है, कौन से बोर्ड से हाई स्कूल किया है। आगे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक आपको यहाँ पर डालना होगा। स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। अब पासवर्ड कैसे बनाएंगे, इस ऑप्शन को छोड़ देना है। पासवर्ड ऐसे बनाएंगे, ऐसे मान लीजिए आपका नाम है राम, तो R कैपिटल A और M स्मॉल @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। ठीक है, सेम पासवर्ड आप लोग कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में जो कि आपके सामने आए वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रोसेस करेंगे और फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इन दोनों नंबरों को नोट डाउन कर देना। एक OTR नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसका प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में होम पेज पर क्लिक कर दें और होम पेज पर आ जाएं और इसके बाद में फिर से स्टूडेंट वाले इस सेक्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद में एक नया पेज लोड होगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अभी मिला है यहाँ पर डालिए, OTR नंबर जो आपको मिला है यहाँ पर डालिए, कैप्चा जो आपने बनाया है यहाँ पर पासवर्ड मतलब जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालिए और कैप्चा यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करिए और फिर इसके बाद में आपका जो है डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लें। ठीक, आपके सामने भी कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। आपको 7 स्टेप दिख रहे होंगे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म बनना है, डॉक्यूमेंट्स कास्ट इनकम ऑथेंटिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन लॉक करना है, फिर फाइनल प्रिंट यहाँ से निकलना है, हार्ड कॉपी फाइनल प्रिंट यहाँ से निकलना है। सेवन स्टेप से अब आपको 3 स्टेप या 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नंबर 3 पर है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और फिर निजी शुल्क संबंधित, फिर अल्पसंख्यक के लिए ये केवल आएगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, बाकी किसी के सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। पहला है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो अगर ये ऑप्शन ओपन हो तो 2 ऑप्शन होंगे इसमें, रेगुलर यानी नियमित और दूसरा स्ववित्त पोषित। अगर आपका कॉलेज रेगुलर है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फिर नियमित का ऑप्शन आ रहा होगा वो ले लेना, प्राइवेट कॉलेज है तो स्ववित्त पोषित का ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने आप भी सिलेक्ट होकर कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकता है। पाठ्यक्रम का नाम, अब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो हम भर रहे हैं BA का फॉर्म। BA का फॉर्म आप इस प्रकार से भरेंगे, BA कोर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके आगे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसके आगे रहेगा वर्तमान पाठ्यक्रम का वर्ष, तो अगर फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट है, अगर सेकंड ईयर भर रहे हैं तो सेकंड ईयर ले सकते हैं, थर्ड ईयर में फ्रेश भर रहे हैं तो थर्ड ईयर भी ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ही फ्रेश बनना होता है, फिर सेकंड ईयर में रिन्यूअल करते हैं, थर्ड ईयर में फिर से उसे रिन्यूअल करते हैं। ठीक है, अगर बनना चाहे तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पाठ्यक्रम की पात्रता तो ग्रेजुएशन के लिए इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन लेना है। आगे आएगा वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यानी इस साल आपने एडमिशन किस डेट को लिया है वो डेट डालनी है और यहाँ पर इस सेशन में एडमिशन कब लिया है वो डेट डालनी है। दोनों डेट कॉलेज में पता करके डाल सकते हैं, अगर गलत हो जाती है तो बाद में चेंज कर सकते हैं इन्हें। अपने यूनिवर्सिटी का पंजीयन क्रमांक डालना है, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, वो अपने रिजल्ट वगैरह पर देखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आगे आवासीय देवा छात्र, अगर आवास हॉस्टल लेके पढ़ रहे हों तो आवासीय छात्र लगाएं, वरना देवा छात्र पर लगा दें। अब आगे
शैक्षणिक योग्यता में दो हाई स्कूल और इंटर की इन्फॉर्मेशन भरनी है। हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर, हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया है, हाई स्कूल का पूर्णांक डालना है, प्राप्तांक यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड और प्रतिशत यहाँ पर, और बोर्ड का नाम यहाँ पर। सेम तरीके से 12 का पासिंग ईयर, 12th का पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और बोर्ड का नाम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर डाल के मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप है निजी। अब यहाँ पर है दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप दिव्यांग हो तो इसमें सेलेक्ट करें, वरना यानी कुष्ठ रोग या दृष्टि वगैरह हो तो सिलेक्ट करना है, वरना सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे के ऑप्शन सारे ब्लैंक रहेंगे। आगे राशन कार्ड, परिवार आईडी आपके पास हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। आगे कैप्चा यहाँ पर डालें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके आगे रहेगा शुल्क संबंधित। अब अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, कितनी फ़ीस आपने इस कोर्स की जमा करी है वो फ़ीस यहाँ पर डालनी है, और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करना है। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है अल्पसंख्यक के लिए। अब ये ऑप्शन केवल माइनॉरिटी कैटेगरी यानी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी के लिए आएगा, बाकी किसी के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है। अगर आपने किसी और स्कॉलरशिप योजना के लिए भी आवेदन किया हो तो यस करना है, वरना नो सिलेक्ट है ऑलरेडी। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ब्लैंक है। छात्र छात्रा के माता पिता संरक्षक की स्थिति, तो यहाँ पर जीवित सिलेक्ट है। अगर आपके फादर या मदर में से कोई नहीं हो तो मृत भी लगा सकते हैं। फादर स्पेशली अगर जीवित नहीं है तो मृत पर भी लगा सकते हैं। फिर मृत्यु की डेट वगैरह और सर्टिफिकेट की इशू डेट वगैरह देनी होगी। ठीक है, नीचे अपना कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई। आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करके और होम पेज पर पहुंच जाना है। अब यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और 5वां स्टेप कंप्लीट मिलेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन, ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है। इनकम और कास्ट को ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में अब आपको दिखेगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। तो आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, और सर्टिफिकेट क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर यानी आय प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर डालना है, और कैप्चा यहाँ पर डालना है, और सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। सबमिट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आपको शो हो रही होगी इस प्रकार से। अब आपको शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई आपको कर देना है। इसके बाद में आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5वां स्टेप कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्ट ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कास्ट का ऑथेंटिकेशन शायद SC ST वाले स्टूडेंट्स को करना है। ठीक, आगे है स्टेप 6 एप्लीकेशन लॉक ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं करना है। इसके लिए इससे पहले आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इससे पहले इसका प्रिंट निकालना है। कच्चा प्रिंट कहाँ से निकालना है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले इसका प्रिंट निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये प्रिंट शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, तो ये फॉर्म केवल आपको चेक करा के लाना है। ठीक है, इसमें जो भी करेक्शन करना हो वो करेक्शन करने के बाद में इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करेंगे और फिर इसकी PDF को अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे, और इसका प्रिंट निकलवाने के बाद में अब करेक्शन करना होगा। अब इसके बाद में आप होम पेज पर आएंगे। अब आपको शो होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने ओपन है, इसको चेक कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है शैक्षणिक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको करेक्शन करना हो वो करेक्शन आप करिए। जैसे क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, यानी अगर एडमिशन लेटरल एंट्री पर हुआ हो, जैसे कि अगर आपने 12 किया हो तो पॉलिटेक्निक के बाद में शायद
डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन मिल जाता है। 2 साल की पॉलिटेक्निक बचती है। तो अगर लेटरल एंट्री पर आपका एडमिशन हुआ है इस कोर्स में तो यस, वरना नो सिलेक्ट है। ठीक, आगे आवासीय दिवस छात्र सिलेक्ट है। अगर डेट में चेंजेस करना हो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो हुआ हो तो यस, वरना नो लगा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके आगे है, अगर यस करेंगे तो यस करने के बाद में कुछ ऑप्शंस और नहीं है। ठीक है, आगे है, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम प्रवेश UPSEE AKTU GCAP या नीट के माध्यम से हुआ है, तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। ठीक है, अगर यस करेंगे तो फिर कौन सा एग्ज़ाम दिया था ये सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और काउंसलिंग नंबर वगैरह डालना होगा, प्रवेश परीक्षा की डेट वगैरह डालनी होगी। ठीक है, वरना नो कर देंगे, सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे नीचे के। और कोई करेक्शन करना हो करेक्शन कर लें। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर सेव पर इस पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा अब सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको अगर निजी में कोई करेक्शन करना हो तो निजी पर क्लिक करें। इसके बाद में अगला स्टेप निजी ओपन होगा। अब यहाँ पर कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आवासीय स्थायी पता आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थायी पता आपका कैच कर लिया जाएगा। अगर इसमें मिस्टेक लग रही है तो इसको चेंज करेक्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन ओपन है। नीचे है पत्र व्यवहार का पता, चेक करें यदि आवासीय और पत्र व्यवहार का पता एक ही हो तो इस पर टिक लगा है। अगर अलग अलग हो तो इस पर टिक हटाकर और दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना इस पर टिक लगा देना है। ठीक, राशन कार्ड संख्या यहाँ डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। विज्ञानता प्रकार यदि हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, वरना सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो करेक्शन करना हो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में कैप्चा डालकर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको शो होगा शुल्क संबंधित, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर शुल्क संबंधित वाले इस ऑप्शन में कोई करेक्शन करना, जैसे कि अगर आपकी फ़ीस जो भी कॉलेज से बताई जाए वो डालिए। ठीक है, यहाँ पर फीस डालना है जो भी कॉलेज से बताई जाए, कैप्चा यहाँ पर डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में अल्पसंख्यक के लिए अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो इस पर भी क्लिक करें, केवल अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई करेक्शन नहीं करना है तो फिर कैप्चा यहाँ पर डालकर इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शंस होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, कंप्लीट शो हो रहे होंगे। 7वां स्टेप कंप्लीट कब होगा, जब आप लोग यहाँ पर रिसीव्ड हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक होते ही 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सबसे नीचे आपको शो होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, इसके 3 पेज, और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना, अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।